बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? ठीक हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम फॉलोइंग। यानी हमारे कुछ पार्ट्स हैं, उनमें से हमने एक्स और वाई की रियल वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अगर कोई इमेजिनरी वैल्यू आएगी तो उसको हमने नहीं बल्कि रियल वैल्यू को बताना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में यही रकम हम दोबारा लिखेंगे, x प्लस अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा इज़ इक्वल टू अयोटा इंटू 5 माइनस अयोटा इंटू 3 प्लस 4 अयोटा। अब ये जो रकमें हैं ये तो ऐसी रहेंगी, ये सॉल्व नहीं होंगी। राइट साइड वाली रकमों को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें ये कर लेंगे कि जो रियल पार्ट है उनको इकट्ठा कर लेते हैं और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। इसका अयोटा अभी ऐसे रहने दिया, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20 अयोटा, माइनस अयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 अयोटा, माइनस अयोटा मल्टीप्लाई 4 अयोटा। ये हो जाएगा माइनस 4 अयोटा स्क्वेयर। अब ये 20 अयोटा माइनस 3 अयोटा, ये हो जाएगा प्लस 17 अयोटा माइनस 4 अयोटा स्क्वेयर जो है वो -1 के इक्वल है। इधर हम यही रकम लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इसमें से अयोटा कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा y माइनस 3। अब यही रकम नीचे साथ साथ चलेगी, x प्लस 2 प्लस y माइनस 3 अयोटा इज़ इक्वल टू अयोटा इंटू 15 प्लस 17 अयोटा। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 4 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में 15 प्लस 4 19 हो गया, 19 प्लस 17 अयोटा, ये ब्रैकेट में। ये रकम ऐसे ही चली आ रही है। अब इस अयोटा को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 19 अयोटा प्लस 17 अयोटा स्क्वेयर। अयोटा स्क्वेयर जो है ये -1 के बराबर है। अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया, इसको हम इधर लिख लेते हैं -17 प्लस 19 अयोटा, और ये रकम इधर ऐसे ही आएगी। अब यहाँ पे हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गए, एक है हमारे पास लेफ़्ट साइड पे, एक है हमारे पास राइट साइड पे। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे ताकि हम रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यूज़ को कंपेयर करते हुए एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड कर सकें। तो यहाँ हम लिख लेते हैं बाई कंपैरिजन। कंपैरिजन में हम क्या करेंगे कि लेफ़्ट साइड का रियल पार्ट और राइट साइड का रियल पार्ट ये दोनों बराबर हैं। फिर लेफ़्ट साइड का इमेजिनरी पार्ट और राइट साइड का इमेजिनरी पार्ट ये आपस में बराबर हैं। तो इन्हें हम लिख लेते हैं। x प्लस 2 इज़ इक्वल टू -17, और दूसरा है हमारे पास y माइनस 3 इज़ इक्वल टू 19। ये 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, -17 माइनस 2, x इज़ इक्वल टू -19। यहाँ से
3 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 22। तो ये हमारे दो आंसर आ गए। x का आंसर आ गया -19, y का आंसर आ गया 22। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 करते हैं। इसमें एक रकम है हमारे पास x प्लस अयोटा वाई इंटू 1 माइनस अयोटा। ये लेफ़्ट साइड पे 2 ब्रैकेट्स हैं, राइट साइड पे 3 ब्रैकेट्स हैं, तीनों ही मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम रकमों को लिख लेते हैं। टू माइनस 3 अयोटा -5 + 5 अयोटा माइनस अयोटा 3/5। इन रकमों को अभी ऐसे ही रहने देते हैं। इधर हम सॉल्व करते हैं पहले। यहाँ पे देखें, इस ब्रैकेट में इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, तो इस 5 को हम कॉमन ले लेते हैं। ये आ जाएगा 2 माइनस 3 अयोटा, 5 कॉमन लिया, -1 + अयोटा, ये हो गया -3/5 अयोटा। अयोटा को मैंने इस तरफ लिख दिया। अब ये देखें, ये तीनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, बल्कि ये चौथी भी। 3 ब्रैकेट्स हैं और एक ये, और ये जो नीचे 5 है ये समझ लें कि सब के नीचे है, क्योंकि सारी रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये ऊपर वाला 5 और नीचे वाला 5 दोनों कैंसिल हो सकते हैं। तो इस रकम को अभी ऐसे ही रहने दें। 2 माइनस 3 अयोटा, इस रकम को इस रकम से मल्टीप्लाई कर दें। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 अयोटा, और ये अयोटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -3 अयोटा स्क्वायर। अब इस अयोटा स्क्वायर को पहले ख़त्म कर लें। 2 माइनस 3 अयोटा, 3 अयोटा -3 इंटू -1, क्योंकि अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। 2 माइनस 3 अयोटा इंटू 3 अयोटा + 3, ये प्लस हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 6 अयोटा, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 6, -3 अयोटा मल्टीप्लाई 3 अयोटा, -9 अयोटा स्क्वायर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 अयोटा आ जाएगा। अब ये 6 अयोटा -9 अयोटा स्क्वायर -9 अयोटा। अयोटा वाली रकमों को देखें, 6 अयोटा -9 अयोटा, ये हो जाएगा -3 अयोटा। अब ये 6 -9 अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +9। अब 6 + 9 15 हो गया। 15 को हमने शुरू पे लिख दिया। 15 - 3 अयोटा। अब इधर जो 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही थी, इनमें से ये अयोटा वाली रकम इधर आके डिवाइड कर दी। नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये अयोटा यानी इमेजिनरी पार्ट है, डिवीज़न में है, तो इसे रैशनलाइज़ करेंगे। रैशनलाइज़ में अब ऊपर वाली रकमों को ऊपर वाली रकमों से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 15 + 15 अयोटा -3 अयोटा -3 अयोटा स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस अयोटा स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर। अब ऊपर आएगा 15, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो +12 अयोटा -3 इंटू -1, नीचे 1 माइनस इंटू -1। 15 + 12 अयोटा +3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और नीचे 1 + 1। अब इस 2 को इसके नीचे भी अलहदा लिख दें, इसके नीचे भी अलहदा लिख दें। 18/2 + 12/2 अयोटा। आप ऊपर वाली रकम से कॉमन लेके इसे कट भी कर सकते हैं। यह आ जाएगा 9 + 6 अयोटा, और इधर है हमारे पास x + अयोटा y। ये हम कट कर देते हैं 1 और ये 9, ये कट किया 1, ये 6।
अब यहाँ हम कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और राइट साइड पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ से x इज़ इक्वल टू 9 आ गया, y इज़ इक्वल टू 6 आ गया। तो ये हमारे आंसर हैं, x का आंसर भी आ गया, y का आंसर भी आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट नंबर 3 करते हैं। सॉल्यूशन में ये रकम लिख ली, x ओवर 2 प्लस आयोटा प्लस वाई ओवर 3 माइनस आयोटा इज़ इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। तो इन दोनों रकमों का पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, या एक और तरीका है कि आप इनको मल्टीप्लाई कर दें। नीचे जो दोनों रकमें हैं, हर रकम के साथ उनको मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा ऑन बोथ साइड्स। ये हो जाएगा x इंटू 2 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा, इसको भी ब्रैकेट में लिख लें, प्लस y इंटू 2 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा ओवर 3 माइनस आयोटा। अब इधर इस रकम को भी ब्रैकेट में लिख लें, 4 प्लस 5 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा। अब यहाँ जो ऊपर नीचे रकम कट हो सकती है उसको कट कर लें, बाकी रकमों को सॉल्व कर लें। अब इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 3x माइनस x आयोटा प्लस 2y प्लस y आयोटा इज़ इक्वल टू। अब इस रकम को अभी ऐसे रहने दें, इन दोनों रकमों को मल्टीप्लाई कर दें। टू मल्टीप्लाई 3 6, 2 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। अब ये 3x माइनस x आयोटा, इसमें जो आयोटा के बगैर वाली रकमें हैं उनको इकट्ठा कर लें, 3x प्लस 2y, और जो आयोटा वाली रकमें हैं उनको इकट्ठा कर लें, y आयोटा माइनस x आयोटा। y को मैंने इसलिए पहले लिख दिया क्योंकि ये प्लस की रकम है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 प्लस 5 आयोटा, अब इन दोनों को कंबाइन करके आ जाएगा प्लस आयोटा, और ये माइनस इंटू माइनस 1। अब इन दोनों रकमों को 3x प्लस 2y ब्रैकेट में लिख लें और यहाँ से आयोटा कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा y माइनस x, बाहर आयोटा आ जाएगा। 4 प्लस 5 आयोटा, 6 प्लस आयोटा प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा इंटू 7 प्लस आयोटा। अब इन दोनों रकमों को मल्टीप्लाई कर लें, 4 7s are 28, 4 मल्टीप्लाई आयोटा प्लस 4 आयोटा, 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 35 आयोटा, 5 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, 5 आयोटा स्क्वायर। अब ये 4 आयोटा प्लस 35 आयोटा, ये हो जाएगा 39 आयोटा, और ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस 1, यानी आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है। अब इधर लेफ़्ट साइड पे हमारे पास था 3x प्लस 2y इंटू, यहाँ पे प्लस है, y माइनस x आयोटा कॉमन है यहाँ पे, ये हो जाएगा 28 प्लस 39
अयोटा और ये -5। इसमें से -5 करेंगे, ये आ जाएगा 23 + 39 अयोटा। और इधर ये लिखा हुआ है 3x + 2y + y - x इंटू अयोटा। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे। यहाँ लिखेंगे बाय कंपैरिजन। और यहाँ पे हम कंपैरिजन कर देंगे। कंपैरिजन का मतलब है रियल पार्ट इस साइड पे रियल पार्ट दोनों को कंपेयर करेंगे, इक्वल कर देंगे। 3x + 2y = 23। और इमेजिनरी पार्ट्स को भी आपस में कंपेयर करेंगे। ये हो जाएगा y - x = 39। इसको इक्वेशन 1 कह लें और नीचे वाले को इक्वेशन 2 कह लें। अब यहाँ देखें x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है। तो हम यहाँ इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट इसके बराबर यानी 3 बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 3। तो इक्वेशन 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 × y - x = 3 × 39। ये हो जाएगा -3x + 3y = 39 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 7, ये 9 + 2 11, तो 117 आ गया। अब इसको कहते हैं आप इक्वेशन नंबर 3। अब आप इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर दें। ऐड इक्वेशंस 1 एंड 3। इक्वेशन 1 की लेफ़्ट साइड लिख लें 3x + 2y। इक्वेशन 3 की लेफ़्ट साइड लिख लें -3x + 3y = इक्वेशन 1 की राइट साइड लिख लें प्लस इक्वेशन 2 की राइट साइड लिख लें। अब यहाँ पे आपको 3x - 3x मिलेगा जो कैंसिल हो जाएगा, और 2y + 3y ये मिलके 5y हो जाएगा। और इन दोनों को प्लस करें तो आपको 140 मिल जाएगा। y = 140, ये 5 इधर आके डिवाइड हो गया। अब 5 को इस पे कट कर दें, ये 1 हो गया। ये हो गया आपके पास 2 और 48, 28 आ गया। तो y की वैल्यू आपके पास 28 आ गई। अब इस y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन 1 2 3 जहाँ मर्ज़ी पुट कर सकते हैं। तो मैं इसको पुट y = 38 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x + 2y, सॉरी y की जगह पे वैल्यू पुट कर देनी है हमने 28 = 39, 23 सॉरी। तो y = 28 हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। 3x + 2y की जगह पे 28 लिख दिया और राइट साइड पे है 23। 3x प्लस इनको प्लस किया तो 56 आ गया 23। 3x = 23 - 56, ये हो गया 43, सॉरी 33। बड़ी रकम माइनस की है तो माइनस भी आया साथ 3x। अब ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये 3 इससे कट होगा तो हमें आंसर देगा 11। तो इसके साथ माइनस भी है, -11 इसका आंसर बन गया। अब y की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 28, x की वैल्यू आ गई थी -11। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं।
if z1 is equal to minus 13 plus 24 iota and z2 is equal to x plus y iota, find real values of x and y such that this relation, यानी वो कहता है आपके पास z1 z2 की वैल्यूज़ हैं तो आपने एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है इस रिलेशन को यूज़ करते हुए। तो इस रिलेशन को पहले हम लिख लेते हैं, z1 माइनस z2 इज़ इक्वल टू -27 प्लस 15 अयोटा। अब z1 की वैल्यू पुट कर लें, यह है आपके पास -13 प्लस 24 अयोटा माइनस z2 की वैल्यू पुट कर लें x प्लस वाई अयोटा, और इस तरफ है आपके पास -27 प्लस 15 अयोटा। अब ब्रैकेट्स ओपन करें, -13 प्लस 24 अयोटा माइनस x माइनस वाई अयोटा इज़ इक्वल टू -27 प्लस 15 अयोटा। अब जो अयोटा के बगैर रकमें हैं उनको इकट्ठा कर लें, -13 माइनस x, और जो अयोटा वाली रकमें हैं उनको इकट्ठा कर लें, 24 माइनस 24 अयोटा माइनस वाई अयोटा इज़ इक्वल टू -27 प्लस 15 अयोटा। -13 माइनस x, अब यहाँ से अयोटा कॉमन ले लें तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा, अयोटा इज़ इक्वल टू -27 प्लस 15 अयोटा। इस सारी रकम को भी ब्रैकेट में लिख लें। तो अब ये रियल पार्ट है लेफ़्ट साइड का, ये रियल पार्ट है राइट साइड का, ये इमेजिनरी पार्ट है लेफ़्ट साइड का, ये इमेजिनरी पार्ट है राइट साइड का। अब हम कंपैरिजन करेंगे, बाई कंपैरिजन रियल पार्ट दोनों साइड का इक्वल लिख लेंगे, इमेजिनरी पार्ट दोनों साइड का इक्वल लिख लेंगे। अब -x इधर ही रहने दें, -27 प्लस 13 माइनस x इज़ इक्वल टू -14, x इज़ इक्वल टू 14, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, -y इज़ इक्वल टू 15 माइनस 24, -y इज़ इक्वल टू -9, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x का आंसर आ गया 14, y का आंसर आ गया 9। तो ये हमारे दो रियल वैल्यूड आंसर हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, फाइंड रियल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इफ़। अब इसके आगे कुछ पार्ट्स हैं, कुछ रिलेशन है, उसमें से हमने x और y की रियल वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इसके सलूशन में जो राइट साइड पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था उसको हम z के बराबर फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो इसे लिखेंगे, लेट z इज़ इक्वल टू 25 प्लस 60 अयोटा। यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये हमारा a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। यहाँ से हम रिज़ल्ट निकाल सकते हैं, a की वैल्यू जो है वो 25 है, b की वैल्यू जो है वो 60 है। ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। अब जो हमारे पास क्वेश्चन की असल रकम थी वो थी x प्लस अयोटा y सारे का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25 प्लस 60 अयोटा। तो इसकी जगह पे हम z लिख देते हैं क्योंकि इसको z के बराबर फ़र्ज़ किया हुआ है। अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट कर लेते हैं, x प्लस अयोटा y स्क्वायर इज़ इक्वल टू z, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट कर लेते हैं। अब ये इससे कैंसिल हो गया, इधर आ गया x प्लस अयोटा y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस z स्क्वायर रूट।
तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। यहाँ से z स्क्वायर रूट की वैल्यू हम अलग से फाइंड करते हैं, यानी z कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट बजाते खुद एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो इसके लिए अलग से हमारे पास एक फार्मूला है, उसको यूज़ करेंगे। लेकिन उसको यूज़ करने से पहले हमें z मॉडुलस चाहिए, तो पहले हम z मॉडुलस फाइंड कर लेते हैं। z मॉडुलस इज़ इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा मॉडुलस, यानी दोनों तरफ मॉडुलस अप्लाई कर दिया z के। अब मॉडुलस का तरीका ये होता है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और फिर इस सारी रकम का स्क्वायर रूट। 25 का स्क्वायर होता है 625 और 60 का स्क्वायर है 3600 स्क्वायर रूट। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4225 4225 और इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से हम चेक करें तो हमारे पास आ जाएगा 65। तो ये हमारे पास z मॉडुलस आ गया। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है उसका फार्मूला लिखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका फार्मूला होता है z स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू z मॉडुलस प्लस a ओवर 2 इस सारे का स्क्वायर रूट प्लस आयोटा b ओवर b मॉडुलस z मॉडुलस माइनस a ओवर 2 सारे का स्क्वायर रूट। ये इसके बराबर फार्मूला होता है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, ए बी का भी हमें पता है, z मॉडुलस का भी पता है, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो z मॉडुलस है हमारे पास 65, a की वैल्यू है हमारे पास 25 डिवाइडेड बाई 2 और सारे का स्क्वायर रूट प्लस आयोटा। b की वैल्यू है हमारे पास 60 और अगर हम इसका मॉडुलस लें तो वो भी 60 ही आएगा। z मॉडुलस है हमारे पास 60, a की वैल्यू है 25, सॉरी ये 65 है, ये 25 डिवाइडेड बाई 2। 65 प्लस 25 90 हो गया, 90 ओवर 2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा। ये 60 आपस में कैंसिल हो गया तो 1 आ गया और 65 माइनस 25 ये हो गया 40 ओवर 2 स्क्वायर रूट। अब 2 को 90 से डिवाइड कर दें, कट कर दें, ये आ जाएगा 45। 2 को 40 से कट कर दें, ये आ जाएगा 20। तो हमारे पास आंसर आ गया 45 स्क्वायर रूट प्लस 20 स्क्वायर रूट आयोटा। आयोटा को मैंने बाद में लिख दिया। अब इसके फैक्टर बनाएंगे ताकि इसमें से कुछ रकम स्क्वायर रूट से बाहर आ सके। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 5। या आपने इस तरह करनी होती है कि दोनों में से एक रकम स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए, यानी जिसका स्क्वायर रूट हमें पता है, जिसका जो कंप्लीट स्क्वायर है। प्लस इधर भी ऐसे ही करेंगे 4 मल्टीप्लाई 5, 4 के स्क्वायर रूट का हमें पता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 5 स्क्वायर रूट आयोटा। तो ये हमारे पास z स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। x प्लस वाई आयोटा इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 3 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 5 स्क्वायर रूट आयोटा। ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब वैल्यूज़ के मुताबिक यहाँ पे प्लस माइनस है, यानी 2 वैल्यूज़ निकलेंगी। तो इस रकम को एक दफ़ा हम प्लस वाली के बराबर लिख लेते हैं,
एक्स प्लस वाई अयोटा इज़ इक्वल टू 3 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 5 स्क्वायर रूट अयोटा। एक दफ़ा ये प्लस वाली रकम आ गई, दूसरी दफ़ा हम माइनस वाली लिख लेते हैं। एक्स प्लस वाई अयोटा इज़ इक्वल टू माइनस ब्रैकेट 3 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 5 स्क्वायर रूट अयोटा। अब यहाँ से हम कंपेयर करें तो x की वैल्यू हमें 3 5 स्क्वायर रूट मिल जाएगी, y की वैल्यू 2 5 स्क्वायर रूट मिल जाएगी। और यहाँ से अगर कंपेयर करें, पहले हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, -3 5 स्क्वायर रूट -2 5 स्क्वायर रूट अयोटा। अब इन दोनों को कंपेयर कर लें तो हमें x की वैल्यू -3 5 स्क्वायर रूट मिल जाएगी और y की वैल्यू -2 5 स्क्वायर रूट मिल जाएगी। तो इस तरह x की वैल्यूज़ भी हमें 2 मिली, y की वैल्यूज़ भी 2 मिली। तो एक हमारा ये सेट आंसर है, एक हमारा ये सेट आंसर है। अब इसका पार्ट 2 करते हैं। x प्लस अयोटा वाई स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 64 प्लस 48 अयोटा। तो सलूशन में हमने इस रकम को z के बराबर फ़र्ज़ कर लिया। अब ये रकम हमारे पास a है, ये b है। इसको हम एक्स वाई इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि एक्स वाई ऑलरेडी हमारे पास इस इक्वेशन में है और ये कंफ्यूजिंग ना हो जाए, इसलिए हम इसको a और b का नाम दे रहे हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन वाली रकम हो जाएगी x प्लस अयोटा वाई स्क्वेयर इज़ इक्वल टू z, क्योंकि इस रकम को हमने z कहा हुआ है। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट कर लेते हैं ताकि इस साइड का स्क्वायर ख़त्म हो जाए। ये इससे कैंसिल हो गया। हमारे पास आ गया x प्लस अयोटा वाई इज़ इक्वल टू प्लस माइनस z स्क्वायर रूट। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हम यहाँ से z स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका फार्मूला है z स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू z मॉडुलस प्लस a ओवर 2 स्क्वायर रूट प्लस b ओवर b मॉडुलस स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के अंदर है z मॉडुलस माइनस a। अब यहाँ पे z मॉडुलस नहीं लिया, पहले वो ले लेते हैं ताकि हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर सकें। z मॉडुलस ले लेते हैं। z मॉडुलस इज़ इक्वल टू 64 प्लस 48 अयोटा। इसका मॉडुलस अप्लाई कर दिया, 64 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर और इस सारी रकम का स्क्वायर रूट। अब आप कैलकुलेटर से चेक करें तो 64 का स्क्वायर जो है वो 4096 प्लस 48 का जो स्क्वायर है वो 2304। इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6400, और इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 80 आ जाएगा। ये हमारे पास z मॉडुलस की वैल्यू आ गई। अब z मॉडुलस a और b की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें तो आपके पास सिंप्लीफाई होना शुरू हो जाएगा। z स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू z मॉडुलस की वैल्यू है हमारे पास 80 प्लस 64 ओवर 2 और इस रकम का स्क्वायर रूट प्लस अयोटा, b की वैल्यू 48 और इसका जब मॉडुलस लेंगे तो यही आ जाएगा
स्क्वायर रूट, z मॉडुलस है हमारे पास 80 और a की वैल्यू है 64/2। 80 + 64 ये आ जाएगा 144/2 स्क्वायर रूट। ये इससे कैंसिल होके 1 ही हो जाएगा। आयोटा 80 - 64, 80 - 64 ये होता है 16/2 स्क्वायर रूट। अब ये इससे कट होगा तो ये हो जाएगा 72 और ये इससे कट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8। 72 स्क्वायर रूट प्लस 8 स्क्वायर रूट आयोटा। आयोटा को मैंने इस तरफ लिख दिया। अब 72 जो है इसे हमने 36 × 2 लिखना है। एक रकम ऐसी जिसका हमें स्क्वायर रूट पता होता है और दूसरी रकम जिसका नहीं पता। 36 + 2 स्क्वायर रूट, और इसको हमने 4 × 2 स्क्वायर रूट आयोटा। अब 36 का जो स्क्वायर रूट है वो 6 होता है, इसका यही, और 4 का स्क्वायर रूट 2 और इसका यही। ये हमारे पास z स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ लिख देंगे इक्वेशन 1 बिकम्स x + y आयोटा इज़ इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट 6 2 स्क्वायर रूट प्लस 2 2 स्क्वायर रूट आयोटा। अब ये प्लस माइनस है, इसको एक दफ़ा प्लस वाली रकम के बराबर रख लेते हैं और इस सारी रकम को एक दफ़ा माइनस वाली रकम के बराबर। तो पहले हम x वाली रकम प्लस वाली रकम के बराबर रखते हैं। x + y आयोटा इज़ इक्वल टू 6 2 स्क्वायर रूट प्लस 2 2 स्क्वायर रूट आयोटा। यहाँ से हम कंपैरिजन करें तो हमें x की वैल्यू मिलती है 6 2 स्क्वायर रूट, y की वैल्यू मिलती है 2 2 स्क्वायर रूट। जब हम इसे माइनस वाली रकम से लिखते हैं तो ये आ जाएगा माइनस इंटू 6 2 स्क्वायर रूट प्लस 2 2 स्क्वायर रूट आयोटा। अब इसको पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। -6 2 स्क्वायर रूट -2 2 स्क्वायर रूट आयोटा। अब इसको कंपैरिजन कर लेते हैं। x की वैल्यू हमें मिल जाएगी -6 2 स्क्वायर रूट, y की वैल्यू मिल जाएगी -2 2 स्क्वायर रूट। तो हमारे पास ये दो सेट आ गए। एक आ गया ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, और दूसरे सेट में हमारे पास ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। अब पार्ट नंबर 3, x + आयोटा y होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 आयोटा -3/3 + आयोटा। तो इसका सलूशन करते हैं। सलूशन में वही इस सारी रकम को हम पहले z के बराबर लिखेंगे। अब इस रकम में आयोटा डिवीजन में भी है, तो इसका मतलब है कि पहले हम इसे रैशनलाइज करके नीचे से आयोटा ख़त्म करेंगे। पहले हम z लिख लेते हैं। लेट z इज़ इक्वल टू 2 आयोटा -3 डिवाइडेड बाई 3 + आयोटा। अब साथ ही इसे रैशनलाइज भी कर लेते हैं। 3 - आयोटा डिवाइडेड बाई 3 - आयोटा। अब ऊपर मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 6 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर -9 + 3 आयोटा। नीचे पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, दूसरी रकम आयोटा है। अब 6 आयोटा + 3 आयोटा 9 आयोटा हो गया, -2 आयोटा स्क्वायर को -1 लिखा, -9 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर जो है वो -1, 9 आयोटा
+2 -9 ओवर 9 + 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये 2 - 9, इसे हम -7 लिख सकते हैं +9 आयोटा ओवर 10। अब इस 10 को दोनों के नीचे अलग-अलग लिख सकते हैं, -7 ओवर 10 +9 ओवर 10 आयोटा। तो ये हमारे पास z सिंप्लीफाई हो गया। यहाँ से हम a और b की वैल्यूज़ भी फाइंड कर लेते हैं। a की वैल्यू है -7 ओवर 10 और b की वैल्यू है 9 ओवर 10। अब यहाँ पे हम z मॉडुलस भी फाइंड कर लेते हैं। z मॉडुलस दूसरी तरफ भी मॉडुलस अप्लाई कर दिया, 9 ओवर 10 आयोटा मॉडुलस। अब मॉडुलस का तरीका होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और इस सारी रकम का स्क्वायर रूट। माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 7 का स्क्वायर 49 और 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, सारी रकम का। अब ये नीचे से एलसीएम लेके नीचे एक दफ़ा लिख देंगे, ऊपर 49 + 81 स्क्वायर रूट। अब 49 और 81 को हम प्लस करें तो ये आता है हमारे पास 130 ओवर 100 स्क्वायर रूट। अब 130 का स्क्वायर रूट जो है इसको हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं, इसको अलग-अलग भी लिख सकते हैं। बेहतर है कि हम इसे पॉइंट में ही लिख लें। पॉइंट में 130 ओवर 100 डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 1.30 स्क्वायर रूट आ जाएगा। और इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.14। तो ये हमारे पास z मॉडुलस का आंसर आ गया। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फार्मूला लिखते हैं और उसे इवेल्युएट करते हैं। फार्मूला है हमारे पास z स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू z मॉडुलस प्लस a ओवर 2 प्लस आयोटा b ओवर b मॉडुलस z मॉडुलस माइनस a ओवर 2 और यहाँ स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। अच्छा, z का जो मॉडुलस निकाला वो हमारे पास पॉइंट में आया है। a की वैल्यू भी पॉइंट में थी, फ्रैक्शन में थी 7 ओवर 10, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.7। ये माइनस का था तो माइनस भी आएगा। b की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 9 ओवर 10, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.9, तो ताकि एक जैसी सारी रकमें हो जाएं। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे। z मॉडुलस है हमारे पास 1.14 प्लस a की वैल्यू है 0.7 ओवर 2 सारे रकम का स्क्वायर रूट प्लस आयोटा, a की वैल्यू है माइनस में तो इसलिए ये माइनस हो जाएगा, और b की वैल्यू है प्लस 0.9 तो इसका मॉडुलस भी यही आएगा। z मॉडुलस है 1.14 माइनस a की वैल्यू है -0.7। यहाँ आपने ध्यान रखना है कि दो माइनस इकट्ठे आ गए हैं, ओवर 2 स्क्वायर रूट। इसमें से ये माइनस कर दें, इसमें से माइनस किया तो ये आ गया 0.44 ओवर 2, ये कट हो गया। इसमें पहले हमने सिंबल चेंज किया, प्लस हो गया। नेक्स्ट स्टेप में इनको प्लस करके ये आएगा 1.84। 1.84 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.92। अब इसको कट किया तो 0.22। अब दोनों का इकट्ठा स्क्वायर रूट ले लेते हैं।
इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 0.46 प्लस इसका आ जाएगा 0.96 आयोटा। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया z का। अब हम ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 बिकम्स इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमारे पास बन गया x प्लस आयोटा y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस ये वाली रकम 0.46 प्लस 0.96 आयोटा। अब इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लें, एक दफ़ा माइनस में। इस सारी रकम को एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लेते हैं 0.46 प्लस 0.96 आयोटा। यहाँ से इसको कंपेयर कर लेंगे तो रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी पार्ट के बराबर। ये हमारे पास प्लस में जब कंपेयर किया तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई। अब हम माइनस वाली रकम में कंपेयर कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई आयोटा इज़ इक्वल टू माइनस इंटू 0.46 प्लस 0.96 आयोटा। ब्रैकेट ओपन कर लें, माइनस 0.46 माइनस 0.96 आयोटा। तो इनको कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी माइनस 0.46, y की वैल्यू मिलेगी माइनस 0.96। तो ये हमारे पास आंसर आ गए। 2 आंसर x के हैं, 2 आंसर y के। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इफ़ z1 इज़ इक्वल टू दिस z2 फाइंड रियल वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। अब z2 1 माइनस अल्फ़ा है सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाई z2 इज़ इक्वल टू 7। यानी ये चीज़ उसने बता दी है हमें और z1 z2 की वैल्यूज़ भी बता दी हैं। अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो पहले हम z1 मल्टीप्लाई टू z2 करते हैं। z1 मल्टीप्लाई z2, z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा, z2 की वैल्यू है 1 माइनस अल्फ़ा। 2 1 ज़ार 2, 2 मल्टीप्लाई अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, 3 आयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 आयोटा, 3 आयोटा मल्टीप्लाई माइनस अल्फ़ा, ये हो जाएगा माइनस 3 अल्फ़ा आयोटा। अब इनमें से जो रियल पार्ट्स हैं उनको सेपरेट कर लें, जो इमेजिनरी पार्ट है उनको सेपरेट कर लें। इसे हम लिख लेते हैं 2 माइनस 2 अल्फ़ा, ऐसे लिख लेते हैं, प्लस इसमें से आयोटा कॉमन ले लें, ये हो जाएगा 3 माइनस 3 अल्फ़ा आयोटा। अब इस इक्वेशन में देखें, ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। और अगर इसका इमेजिनरी पार्ट हम ले लें, z1 मल्टीप्लाई z2, इसका इमेजिनरी पार्ट ले लें तो वो हमारे पास आएगा 3 माइनस 3 अल्फ़ा। अब लेकिन क्वेश्चन के अंदर इस चीज़ की वैल्यू हमारे पास गिवन है और वो है 7। 7 इज़ इक्वल टू 3 माइनस 3 अल्फ़ा। यहाँ हम रीज़न में लिख देते हैं कि z1 मल्टीप्लाई z2 का जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमें गिवन है और उसकी वैल्यू है 7। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लें, 3 अल्फ़ा इधर ले आएँ, प्लस हो जाएगा, ये 7 इधर आके माइनस हो जाएगा, -4। अब 3 को इधर लेके आए, डिवाइड हो जाएगा, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -4/3। तो मज़ीद ये कटिंग नहीं हो सकती, तो यही इसका आंसर है। ये हमारे पास अल्फ़ा का आंसर आ गया। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ z1 इज़ इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा एंड z2 इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा,
फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई ए बी, यानी ये दो वैल्यूज़ और ये दो वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है सच दैट z1 प्लस z2, यानी इन दोनों को अगर प्लस करें तो इस ये आंसर आता है और इन दोनों को अगर माइनस करें तो ये आंसर आता है। तो पहले तो हम z1 प्लस z2 फाइंड करते हैं ए बी और एक्स वाई की शक्ल में। तो पहले हम z1 प्लस z2 लिखते हैं। z1 है हमारे पास x प्लस वाई अयोटा, प्लस z2 है हमारे पास a प्लस बी अयोटा। यहाँ से रियल वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लें, x प्लस ए प्लस वाई प्लस बी, साथ ही हमने अयोटा को कॉमन ले लिया इसमें से। अब z1 प्लस z2, ये क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है 10 प्लस 4 अयोटा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 10 प्लस 4 अयोटा। यहाँ अगर आप रीज़न लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं z1 प्लस z2 इज़ इक्वल टू 10 प्लस 4 अयोटा। अब यहाँ से आप कंपेयर कर लें बाय कंपैरिजन। रियल पार्ट के बराबर इसको हम लिख सकते हैं x प्लस ए इज़ इक्वल टू 10, और दूसरी इक्वेशन हम लिख लेते हैं y प्लस बी इज़ इक्वल टू 4। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन 2 का। अब हम z1 माइनस z2 फाइंड करते हैं। z1 माइनस z2 इज़ इक्वल टू, z1 की वैल्यू है x प्लस वाई अयोटा, माइनस z2 की वैल्यू है a प्लस बी अयोटा। ब्रैकेट्स ओपन कर लें, माइनस की वजह से ये दोनों रकमें माइनस हो जाएंगी। अब रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर लें, इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा कर लें, साथ में अयोटा कॉमन भी ले लिया। अब z1 माइनस z2, इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है और वो है 6 प्लस 2 अयोटा, 6 प्लस 2 अयोटा। तो यहाँ रीजनिंग में हम लिख भी सकते हैं z1 माइनस z2 इज़ इक्वल टू 6 प्लस 2 अयोटा, 6 प्लस 2 अयोटा। अब यहाँ से हम कंपैरिजन कर लेते हैं बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले किया है, बाई कंपैरिजन। रियल पार्ट के बराबर x माइनस ए इज़ इक्वल टू 6, इमेजिनरी पार्ट के बराबर y माइनस बी इज़ इक्वल टू 2। अब इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन 1 2 3 4 चार इक्वेशंस बन गई हैं हमारे पास। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में हम लिखते हैं ऐड इक्वेशंस 1 एंड 3। अब इक्वेशन 1 थी आपके पास, उसकी लेफ़्ट साइड थी x प्लस ए, और इक्वेशन 3 की लेफ़्ट साइड है आपके पास x माइनस ए। तो इक्वेशन 1 की राइट साइड थी आपके पास 10 और इक्वेशन 3 की राइट साइड है आपके पास 6। अब यहाँ a से a कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स 2x, और ये 16, 2 इधर आके डिवाइड होगा 16/2, ये 2 इससे कट हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 8 हो गया। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8। एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 3 किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो इस वैल्यू को पुट
x इज़ इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करने लगा हूँ। इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस ए, एक्स की जगह पे 8 लिख दिया, a लिखा इज़ इक्वल टू, और इस साइड पे है हमारे पास 10। ये 8 इधर आके माइनस हो गया, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। दो आंसर आ गए हमारे पास, एक x की वैल्यू आ गई 8, a की वैल्यू आ गई 2। अब इसी तरीके से हम इक्वेशन 2 और 4 को ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशंस 2 एंड 4। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास y प्लस बी। अब इक्वेशन 4 की लेफ़्ट साइड है y माइनस बी। इक्वेशन 2 की राइट साइड है हमारे पास 4, और इक्वेशन 4 की राइट साइड है 2। तो इक्वेशन 2 और 4 की लेफ़्ट साइड को प्लस किया, राइट साइड को प्लस किया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, y प्लस वाई 2y, और ये 4 प्लस 2 6। 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो के यहाँ कट होगा, 2 के टेबल पे 3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब सिर्फ एक वैल्यू रह गई है हमारे पास b की वैल्यू। तो b की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। इसके नीचे ही हमने करना है, पुट y इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 है हमारे पास y प्लस बी इज़ इक्वल टू 4, तो y की जगह पे 3 लिख दिया, प्लस बी इज़ इक्वल टू 4। 3 इधर आके माइनस हो गया, b की वैल्यू आ गई 1। तो ये चारों आंसर आ गए हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग्स टू c। यानी z1 z2 हम कोई भी नंबर ले लें जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो z1 मल्टीप्लाई z2 उनका कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई z2 कॉन्जुगेट। तो ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम z1 z2 कोई सी भी दो रकमें फ़र्ज़ कर लेते हैं। लेट z1 इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। यहाँ से z1 कॉन्जुगेट क्या होगा, a प्लस बी आयोटा कॉन्जुगेट। इसका आंसर आ जाएगा a माइनस बी आयोटा। अब हम दूसरा नंबर फ़र्ज़ करते हैं z2 इज़ इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। क्योंकि ये दूसरा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको हमने xy कह दिया, इसको a भी कह दिया, इसको xy कह दिया। तो इसका कॉन्जुगेट, दोनों तरफ कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया, तो z2 का कॉन्जुगेट हमें मिल जाएगा x माइनस वाई आयोटा। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड करेंगे पहले। लेफ़्ट हैंड साइड में z1 z2 उसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसका कॉन्जुगेट लेंगे। z1 मल्टीप्लाई z2। अब z1 है हमारे पास a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई x प्लस वाई आयोटा। a को x से मल्टीप्लाई किया ax, a को y आयोटा से मल्टीप्लाई किया ay आयोटा, b आयोटा को x से मल्टीप्लाई किया bx आयोटा, b आयोटा को y आयोटा से मल्टीप्लाई किया by आयोटा स्क्वायर। ax प्लस ay आयोटा प्लस bx आयोटा प्लस by आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिखा। तो z1 मल्टीप्लाई z2 इसका आंसर हमारे पास
ये माइनस हो जाएगा और ये रियल पार्ट है तो इसको ए एक्स के साथ मिला देते हैं, ए एक्स माइनस बी वाई। जो इमेजिनरी पार्ट हैं उन दोनों में से अयोटा को कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा ए वाई प्लस बी एक्स अयोटा। अब दोनों तरफ कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया, Z1 मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट। इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो अयोटा वाली रकम, ये सारी अयोटा वाली रकम है, इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स माइनस बी वाई माइनस इंटू ए वाई प्लस बी एक्स अयोटा। ये वाला सिंबल चेंज होगा। ये आ गया हमारा लेफ़्ट साइड का आंसर। अब हम राइट साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमने Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट ये फाइंड करना है। Z1 कॉन्जुगेट का रकम है a माइनस बी अयोटा, Z2 कॉन्जुगेट की रकम है x माइनस वाई अयोटा। इनको मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा ए एक्स माइनस ए वाई अयोटा माइनस बी एक्स अयोटा प्लस बी वाई अयोटा स्क्वेयर। ए एक्स, इनमें से माइनस कॉमन ले लें और अयोटा कॉमन ले लें, माइनस इधर लिख लेते हैं, ए वाई ये प्लस हो जाएगा, बी एक्स यहाँ अयोटा कॉमन ले लिया प्लस बी वाई। अयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के बराबर है, ए एक्स। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो के माइनस बी वाई हो जाएगा, इसको रियल पार्ट के साथ मिला के लिखते हैं, माइनस ए वाई प्लस बी एक्स अयोटा Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे देखें कि लेफ़्ट साइड का जो फाइनल आंसर है वो भी सेम है, जो राइट साइड का फाइनल आंसर है वो भी दोनों आपस में सेम है। तो लिहाजा यहाँ हम लिख सकते हैं, सिंस लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर Z1 मल्टीप्लाई Z2 सारे का कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट। एंड पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स हैं हमारे पास, उनका स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है। तो इसको हम z के बराबर फ़र्ज़ कर लेते हैं, लेट z इज़ इक्वल टू -7 -24 अयोटा। अब यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड कर लें। ये आपका x है, ये y है। x की वैल्यू है -7, y की वैल्यू है -24। x जो है वो रियल पार्ट है, y जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। अब हम z मॉड्यूलस फाइंड करते हैं, -7 -24 अयोटा मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस का फार्मूला होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और सारी रकम का स्क्वायर रूट। ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर होता है 576। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करके हमारे पास आंसर आता है 625। अब 625 का स्क्वायर रूट जो है ये 25 है, इसका मतलब z मॉड्यूलस का आंसर आ गया हमारे पास। अब हम स्क्वायर रूट लिखते हैं, फार्मूला उसका लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
जेड स्क्वेयर रूट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट जेड मॉडुलस प्लस एक्स ओवर 2, इस सारी रकम का स्क्वेयर रूट, प्लस अयोटा वाई ओवर वाई मॉडुलस जेड मॉडुलस माइनस एक्स ओवर 2, इस सारी रकम का स्क्वेयर रूट। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। प्लस माइनस जेड मॉडुलस है 25 प्लस एक्स की वैल्यू है -7 ओवर 2, इस सारे का स्क्वेयर रूट, प्लस अयोटा वाई की वैल्यू है -24, वाई मॉडुलस की वैल्यू आएगी +24। मॉडुलस का ये होता है कि अगर माइनस हो तो उसको भी प्लस कर देता है। स्क्वेयर रूट जेड मॉडुलस की वैल्यू है 25 माइनस एक्स की वैल्यू -7 ओवर 2। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। प्लस माइनस ब्रैकेट 25 प्लस माइनस माइनस हो गया ओवर 2 स्क्वेयर रूट। अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 24 से कैंसिल हो गया, अयोटा आ गया। 25 प्लस 7 ओवर 2 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 25 माइनस 7, ये होता है 18 ओवर 2 स्क्वेयर रूट, माइनस अयोटा 25 प्लस 7, ये होता है 32 ओवर 2। अब 2 और 18 को कट कर दिया, 9 आ गया, इसको भी कट किया, 16 आ गया। प्लस माइनस 9 स्क्वेयर रूट, 9 स्क्वेयर रूट लिख लिया, माइनस अयोटा 16 स्क्वेयर रूट लिख लिया। 9 का स्क्वेयर रूट होता है 3 और 16 का स्क्वेयर रूट होता है 4, तो ये इसका आंसर आ गया। हमारे पास जो नंबर था ये उसका स्क्वेयर रूट हमने फाइंड कर लिया और इसके दो आंसर आए प्लस माइनस। अब क्वेश्चन 7 का पार्ट 2, 8 माइनस 6 अयोटा, इसे हम z के बराबर फ़र्ज कर लेते हैं। लेट z इज़ इक्वल टू 8 माइनस 6 अयोटा। अब ये हमारी x की वैल्यू है यानी रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। यहाँ से हम x y की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। x की वैल्यू 8, y की वैल्यू -6। अब हम z मॉड्यूलस पहले फाइंड करते हैं। 8 माइनस 6 अयोटा मॉड्यूलस का फार्मूला है स्क्वेयर रूट, इसके अंदर रियल पार्ट का स्क्वेयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वेयर। 8 का स्क्वेयर 64, -6 का स्क्वेयर प्लस 36, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा और 100 का स्क्वेयर रूट जो है वो 10 होता है। ये हमारे पास z मॉड्यूलस की वैल्यू आ गई। अब हम फार्मूला लिखेंगे स्क्वेयर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये है हमारे पास z स्क्वेयर रूट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट स्क्वेयर रूट के अंदर आता है हमारे पास z मॉडुलस प्लस x ओवर 2 प्लस अयोटा y ओवर y मॉडुलस स्क्वेयर रूट, इसके अंदर आता है z मॉडुलस माइनस x ओवर 2। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। प्लस माइनस ब्रैकेट
z मॉडुलस का आंसर है 10 प्लस x की वैल्यू है 8/2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा y की वैल्यू है -6। y का जब मॉडुलस लेंगे तो वो +6 हो जाएगा स्क्वायर रूट z मॉडुलस की वैल्यू है 10 माइनस x की वैल्यू है 8/2। टेन प्लस 8 18/2 स्क्वायर रूट। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस आयोटा 6 जो है वो 6 से कैंसिल होके 1 हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 10 माइनस 8 2/2 प्लस माइनस। अब ये इससे कैंसिल होगा यहाँ 9 आ जाएगा ये इससे कैंसिल होके 1 हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा 9 स्क्वायर रूट माइनस आयोटा 1 स्क्वायर रूट। अब 9 का स्क्वायर रूट जो है वो 3 होता है और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब क्वेश्चन 7 का पार्ट 3 करते हैं -15 -36 आयोटा। सोल्यूशन में इसे z के बराबर फ़र्ज़ कर लिया ये x की वैल्यू निकाल ली ये y की। अब z मॉडुलस मालूम करेंगे रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इसका स्क्वायर 225 इसका स्क्वायर 1296 इन दोनों को प्लस किया तो 1521 इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया तो 39। अब हम फार्मूला लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फार्मूला लिखा वैल्यूज़ पुट की z मॉडुलस का आंसर है 39 प्लस x की वैल्यू है -15 y की वैल्यू है -36 y की वैल्यू है -36 अभी इधर मॉडुलस लिखा रहने दिया z मॉडुलस की वैल्यू माइनस x की वैल्यू ये प्लस माइनस माइनस हो गया ये प्लस माइनस माइनस हो गया ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई ये माइनस हो गया -36 का मॉडुलस +36 होगा। मॉडुलस का ये फ़ायदा होता है कि माइनस वाली रकम को भी प्लस कर देता है ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इन दोनों को माइनस किया 24 आ गया 24/2 कट हो के 12 हो गया ये आपस में कट हो गए 36/36 तो यहाँ पे 1 आ गया 39 + 15 54/2 आपस में कट हो के 27 हो गया 12 स्क्वायर रूट माइनस आयोटा 27 स्क्वायर रूट। इसको हमने लिख लिया 4 × 3 इसको लिख लिया 9 × 3। 4 जो है ये 2 का स्क्वायर होता है 9 जो है ये 3 का स्क्वायर होता है तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट 119 + 120 आयोटा। z के बराबर इसे फ़र्ज़ किया ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू z का मॉडुलस फाइंड किया रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इसका स्क्वायर 14161 इसका स्क्वायर 14400 इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 28561 इसका स्क्वायर रूट लिया तो 169 ये z मॉडुलस आ गया हमारे पास। अब स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फार्मूला लिखा वैल्यूज़ पुट की z मॉडुलस की वैल्यू है 169 प्लस x की वैल्यू 119/2 ये वैल्यू है 120 y की वैल्यू और नीचे इसका मॉडुलस भी लिया। अब आगे z मॉडुलस की वैल्यू 169 माइनस 119/2 इनको प्लस किया तो 288 नीचे 2 आपस में कट किया तो 144 हो गया ये 120/120 कैंसिल हो गया इसमें से माइनस किया तो 50 आ गया 50/2 कट किया 25 तो ये 144 का स्क्वायर रूट और ये 25 का स्क्वायर रूट 144 का स्क्वायर रूट होता है 12 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 - 20 3 स्क्वायर रूट आयोटा एंड रिप्रेजेंट इट ऑन एन अर्जेंट डायग्राम। पहले तो हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे फिर जो इसका आंसर आएगा उसको अर्जेंट डायग्राम पे ड्रॉ करेंगे।
सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इस नंबर को z के बराबर लेट कर लेते हैं। लेट z इज़ इक्वल टू 13 माइनस 20 3 स्क्वेयर रूट आयोटा। अब यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू हम सेपरेट कर लेते हैं। x की वैल्यू है 13, y की वैल्यू है -20 3 स्क्वेयर रूट। अब z मॉडुलस फाइंड करते हैं। 13 माइनस 20 3 स्क्वेयर रूट मॉडुलस। अब मॉडुलस का फार्मूला है स्क्वेयर रूट रियल पार्ट का स्क्वेयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वेयर। 13 का स्क्वेयर होता है 169 प्लस माइनस का स्क्वेयर प्लस हो गया, 20 का स्क्वेयर 400 हो गया और 3 स्क्वेयर रूट का स्क्वेयर आपस में कैंसिल हो गया, तो यहाँ 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 169 प्लस 1200। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1369 स्क्वेयर रूट और इसका आंसर होता है 37। ये हमारे पास z मॉड्यूलस आ गया। अब स्क्वेयर रूट फाइंड करेंगे। स्क्वेयर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका फॉर्मूला है हमारे पास z स्क्वेयर रूट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट स्क्वेयर रूट, इसमें आ जाता है z का मॉडुलस प्लस x ओवर 2 प्लस आयोटा y ओवर y मॉडुलस स्क्वेयर रूट z मॉडुलस माइनस x ओवर 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस माइनस। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। z मॉडुलस की वैल्यू है 37 प्लस x की वैल्यू है 13 ओवर 2 स्क्वेयर रूट प्लस आयोटा, y की वैल्यू है -20 3 स्क्वेयर रूट ब्रैकेट में लिखेंगे और नीचे -20 3 स्क्वेयर रूट मॉडुलस स्क्वेयर रूट z मॉडुलस की वैल्यू है 37 माइनस और x की वैल्यू है 13 ओवर 2 ब्रैकेट क्लोज। 37 प्लस 13 50 ओवर 2 स्क्वेयर रूट। अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये हो जाएगा 23 स्क्वेयर रूट और ये अयोटा भी है स्टार्ट में। अब मॉडुलस जब लेंगे तो ये माइनस जो है प्लस में हो जाएगा और यही रकम वापस आ जाएगी 23 स्क्वेयर रूट। इसमें से ये माइनस करेंगे 24 आएगा और नीचे 2 आएगा। अब यहाँ पे जो कटिंग हो सकती है वो कटिंग कर लेते हैं। ये 2 के टेबल पे किया तो 25 हो गया, ये कट हो गया, ये कट किया तो 12 हो गया। प्लस माइनस 25 स्क्वेयर रूट माइनस आयोटा 12 स्क्वेयर रूट। प्लस माइनस 25 का स्क्वेयर रूट होता है 5 माइनस 12 को हम लिख लेते हैं 4 मल्टीप्लाई 3 स्क्वेयर रूट आयोटा इज़ इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट 5 माइनस, अब 4 का स्क्वेयर रूट है 2, 3 का स्क्वेयर रूट ऐसे ही लिख लेंगे आयोटा। ये हमारे पास इसका स्क्वेयर रूट आ गया। स्क्वेयर रूट में हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं प्लस माइनस। अब हम इसकी अर्जेंट डायाग्राम बनाएंगे। ये इसकी अर्जेंट डायाग्राम है।
अर्जेंट डायग्राम में हम क्या करते हैं कि जैसे एक्स वाई प्लेन बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हमने एक्स वाई प्लेन बनाना है। तो यहाँ मैंने एक्स एक्सिस पे इधर 6 पॉइंट लिए, इधर भी -6 तक गए, वाई में ऊपर 6 तक गए, नीचे -6 तक गए। अब ये जो हमारे दो आंसर आए थे, इन दोनों को हमने यहाँ पे ड्रॉ करना है, लोकेट करना है। एक पॉइंट था हमारे पास 5 -2 3 स्क्वायर रूट आयोटा, दूसरा पॉइंट है हमारे पास -5 + 2 3 स्क्वायर रूट आयोटा। अब इसमें आपको बताया है कि ये जो पहली वैल्यू है ये रियल पार्ट होता है, इसको हम एक्स एक्सिस पे शो करते हैं, और जो दूसरी वैल्यू है आयोटा के साथ ये इमेजिनरी वैल्यू है, और इसको हम वाई एक्सिस पे शो करते हैं। रियल वैल्यूज़ को हम एक्स एक्सिस पे शो करते हैं और इमेजिनरी वैल्यूज़ को हम वाई एक्सिस पे शो करते हैं। तो ये बिल्कुल बड़ा इजी है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 -2 3 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास x है, ये y है, इसको भी हम लिख सकते हैं -5 2 3 स्क्वायर रूट। अब इनकी लोकेशन बताते हैं। पहला पॉइंट ये x है, ये y है। x है हमारे पास 5, तो ये 5 है हमारे पास, और y है हमारे पास -2 3 स्क्वायर रूट। इसको अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन -3.5 आता है, आलमोस्ट -3.5। तो ये हमारे पास -1 -2 -3 -4 यहाँ करके ये मिडल में आएगा, तो इसको हम यहाँ लेके आते हैं और 5 को नीचे लेके आते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों क्रॉस हो रहे हैं, तो ये हमारे पॉइंट की लोकेशन है। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा -5 x की वैल्यू है, तो ये हम इधर आएंगे, और y प्लस की वैल्यू है +3.5, तो ये हमारा 3.5 है। इधर से इधर जाएंगे, इधर से ऊपर, तो ये यहाँ पे लोकेट कर दिया। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने एक ही ग्राफ के अंदर लोकेट कर दिया, तो इसे कहते हैं अर्जेंट डायग्राम। अब एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। फाइंड रियल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इफ़ दिस रिलेशन इज़ इक्वल टू दिस। तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं और एंड पे जाके एक्स वाई की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने रकम लिख ली, -7 + अयोटा इंटू एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस -1 -5 अयोटा इज़ इक्वल टू अयोटा इंटू 11 माइनस अयोटा। तो इसमें दोनों साइड्स को हम साथ साथ ही सॉल्व करेंगे। -7 को x से मल्टीप्लाई किया, -7x, ये हो गया -7y अयोटा, ये हो गया +x अयोटा, और ये हो गया +y अयोटा स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये -1 -5 अयोटा हो गया। इधर अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिखेंगे, -7 7y अयोटा प्लस x अयोटा प्लस y इंटू -1, और ये वाला -1 -5 अयोटा, 11 अयोटा -1। अब यहाँ से ये वाला सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -7x, और जो अयोटा के बगैर रकमें हैं उनको कंबाइन कर लेते हैं। ये जो -1 है इसको हम इधर ले जाते हैं, 5 अयोटा जो है इसको इधर ले जाते हैं, सिर्फ एक्स वाई वाली रकमें इधर रहने देते हैं। -7x -y, एक ये वाली रकम अयोटा के बगैर है, एक ये वाली रकम अयोटा के बगैर है। अब इधर लिखा हमने +x अयोटा -7y अयोटा इज़ इक्वल टू 11 अयोटा +5 अयोटा
ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया और ये -1 भी इधर आके +1 हो गया। अब इन दोनों रकमों को लिख लेते हैं ऐसे ही, -7x - y, इसको हमने अयोटा बाहर कॉमन ले लिया, x - 7y इंटू अयोटा। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो 16 अयोटा प्लस 2 आ गया। अब ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं बाय कंपैरिजन। कंपैरिजन किया हमने, लेफ़्ट साइड का जो रियल पार्ट है वो राइट साइड के रियल पार्ट के बराबर है, -7x - y इज़ इक्वल टू 2। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, और जो लेफ़्ट साइड का रियल है वो राइट साइड के रियल के बराबर है। इसे लिख दिया x - 7y इज़ इक्वल टू 16। अब यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई करना है दो इक्वेशंस को। यहाँ x का कोफिशेंट -7 है, यहाँ +1 है, यहाँ y का कोफिशेंट -1 है, यहाँ -7 है। तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ x को 7 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि यहाँ पे 7x हो जाए प्लस का, और बाद में इसकी कटिंग हो जाए। तो यहाँ हम इक्वेशन 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 7, 7 इंटू एक्स माइनस 7y इज़ इक्वल टू 7 इंटू 16। अब इसको मल्टीप्लाई किया, 7x माइनस 49y इज़ इक्वल टू, अब 7 को जब 16 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 112। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 की लेफ़्ट साइड लिखी, अब इक्वेशन 3 की लेफ़्ट साइड लिखेंगे। इक्वेशन 3 की लेफ़्ट साइड है 7x माइनस 49y। अब इक्वेशन 1 की राइट साइड लिखेंगे जो कि 2 है, और इक्वेशन 3 की राइट साइड लिखेंगे जो कि 112 है। अब यहाँ पे देखें x वाली रकमें दोनों कैंसिल हो गई, ये -1y और -49y ये मिल के -50y हो गया, और इन दोनों को प्लस किया तो ये 114 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये -50 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 114/50 माइनस इधर लिख दिया। अब इसकी कटिंग करेंगे हम 2 के टेबल पे, ये आ जाएगा 57 और ये आ जाएगा 25। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई -57/25। अब ये y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 2 3 जहाँ मर्ज़ी पुट कर सकते हैं। हम इसे इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट y इज़ इक्वल टू -57/25 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 ज़रा याद करें, वो है आपके पास -7x - y इज़ इक्वल टू 2। तो हम यहाँ लिखेंगे -7x माइनस ये y की वैल्यू पुट की इज़ इक्वल टू 2। ये हो गया -7x प्लस 57/25 इज़ इक्वल टू 2। अब दोनों साइड पे हम 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 इंटू -7x प्लस 25 इंटू 57/25 इज़ इक्वल टू 25 इंटू 2। अब ये वाला 25 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -175x, और यहाँ पे आ गया 57 और यहाँ पे आ गया 50। अब ये 57 इधर आ के माइनस हो जाएगा, -175x
इज़ इक्वल टू 50 माइनस 57 माइनस 155x इज़ इक्वल टू -7। अब ये -175 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -7 ओवर -175, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। x का आंसर आ गया हमारे पास। अच्छा, ये 7 के टेबल में आता है, 7 भी कट हो सकता है, 7 1 ज़ार 7, और यहाँ पे आ जाएगा 25, माइनस से माइनस कैंसिल और ये रकम इससे कैंसिल हो के 25, तो x का आंसर आ गया हमारे पास 1/25। तो ये हमारे पास दोनों आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 की बिल्कुल कॉपी है। फाइंड रियल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इफ़। तो ये एक रिलेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हुए हमने x y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन में हमने सबसे पहले रकम को लिखा, इसे सॉल्व करेंगे। 5x मल्टीप्लाई हो गया 5x, और ये आ गया +5y अयोटा, यह आ गया -2x अयोटा, यह आ गया 2y अयोटा स्क्वायर, और ये +3 ऐसे ही। ये 11 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर -4 अयोटा। अब ये 5x प्लस 5y अयोटा -2x अयोटा -2y अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिख दिया, +3 को हम इधर ले आते हैं। अब ये 11 अयोटा -4 अयोटा, ये मिल के 7 अयोटा हो गया, माइनस ये माइनस अयोटा स्क्वायर, ये -1 लिख लिया, और ये +3 इधर आके -3 हो गया। अब इधर अयोटा के बगैर वाली रकमों को इकट्ठा कर लेते हैं और अयोटा वाली रकमों को इकट्ठा कर लेते हैं। इसे लिख लेते हैं 5x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ जाएगा +2y प्लस ये 5y अयोटा -2x अयोटा इज़ इक्वल टू 7 अयोटा +1 -3। 5x + 2y, इसको ब्रैकेट में लिख लें, इसमें से अयोटा कॉमन ले लें, 5y - 2x अयोटा +1 -3, ये हो गया -2 +7 अयोटा। अब हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गए, लेफ़्ट साइड पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट साइड पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हम इसका कंपैरिजन कर लेते हैं बाय कंपैरिजन। अब इसका जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट के बराबर लिखेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट के बराबर लिखेंगे। 5x + 2y इज़ इक्वल टू -2, और दूसरा 5y - 2x इज़ इक्वल टू 7। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब देखें, x और y के कोफिशिएंट डिफरेंट हैं, हम चाहते हैं कि ये बराबर हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो हम x का कोफिशिएंट इक्वल करने की कोशिश करते हैं ताकि x को ख़त्म कर सकें, एलिमिनेट कर सकें। तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ लिख दें मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 एंड 2 बाई 5, ताकि दोनों जगह पे x का कोफिशिएंट 10 हो जाए। अब इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 10x प्लस 4y इज़ इक्वल टू -4। इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं, और जब इक्वेशन 2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया -10x प्लस 25y इज़ इक्वल टू 35।
इसको इक्वेशन 4 कह लें। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड करते हैं। ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। इसकी लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड में प्लस किया, 10x प्लस 4y माइनस 10x प्लस 25y, और राइट साइड को राइट साइड में प्लस किया। अब यहाँ 10x माइनस 10x कैंसिल हो जाएगा, 4y प्लस 25y ये मिल के 29y हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 31। अब ये 29 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू 31 ओवर 29। इनकी कटिंग नहीं हो सकती, इसलिए यही y का आंसर होगा। तो y का आंसर हमने फाइंड कर लिया। अब हम x का आंसर फाइंड करते हैं। तो ये y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 जहाँ मर्ज़ी पुट कर लें, हमारे पास x का आंसर निकल आएगा। हम इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। अब हमने इस पूरी इक्वेशन को 29 से मल्टीप्लाई करना है ताकि नीचे वाला 29 कैंसिल हो जाए। तो 29 को इस रकम से मल्टीप्लाई किया 5x के साथ, प्लस अब ये 2 को 31 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 62, और यहाँ हमने 29 से भी मल्टीप्लाई करना है, 62 ओवर 29। इस 2 को हमने अंदर यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 29 इंटू -2। अब ये 29 से कैंसिल हो गया। 29 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 145। 145x प्लस 62 इज़ इक्वल टू -58। अब ये 62 इधर आके माइनस हो जाएगा, 145x इज़ इक्वल टू -58 -62। 145x इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा -120। अब 145 को इधर ला के डिवाइड करेंगे, -120 ओवर 145। इसे हम 5 के टेबल पे कट करते हैं। 5 के टेबल पे कट करेंगे, ऊपर आ जाएगा 24 और नीचे आ जाएगा 29। तो हमारे पास x का आंसर आ गया -24 ओवर 29। तो ये हमारे पास x और y दोनों के आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड रियल वैल्यूज़ ऑफ u एंड v इफ़ दिस रिलेशन इज़ इक्वल टू दिस। तो सॉल्यूशन में हम ये वाला रिलेशन पूरी इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ से हमने u और v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक हमारे पास लेफ़्ट साइड, एक राइट साइड, इनको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखें, नीचे दोनों रकमों में आपके पास अयोटा है, तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम से क्या होगा कि ये नीचे दोनों फैक्टर आ जाएंगे, 2 प्लस अयोटा इंटू 2 माइनस अयोटा। अब ऊपर इन दोनों रकमों को इस रकम पे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी, ये वाली रकम बाकी बच जाएगी। तो इस पूरे फैक्टर को ऊपर वाली पूरी रकम से मल्टीप्लाई करेंगे, u माइनस 2 इंटू 2 माइनस अयोटा, ये वाला प्लस। अब इन दोनों रकमों को इस रकम पे डिवाइड करेंगे तो 2 माइनस अयोटा ये कैंसिल हो गया, नीचे हमारे पास ये रकम बच गई। तो जो रकम बची है उसको ऊपर इस रकम से मल्टीप्लाई करेंगे, v-3 इंटू 2 प्लस अयोटा, ये इधर ऐसे ही रकम आ जाएगी। अब इनको ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, 2u माइनस u अयोटा -4 प्लस 2 अयोटा। अब ये वाला प्लस, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लें, 2v प्लस v अयोटा -6 -3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस अयोटा 2 माइनस अयोटा, यानी a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। तो पहली रकम का स्क्वायर
माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, और राइट साइड पे यही आ जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 2u माइनस यू अयोटा 2v प्लस v अयोटा। पहले तो इनको हम कंबाइन करते हैं। 2u प्लस 2v माइनस यू अयोटा प्लस v अयोटा। अब ये -4 -6 ये मिलके -10 हो गया, प्लस 2 अयोटा -3 अयोटा, ये सॉल्व हो के माइनस अयोटा आ गया। नीचे 2 का स्क्वायर 4 माइनस अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर, और ये 4 अयोटा। अब ये 4 ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और नेक्स्ट स्टेप में ये 4 + 1 5 हो जाएगा, और इस 5 को हम इधर ले आएंगे। नीचे हमारे पास आ गया 4 + 1 5 हो गया। अब इस 5 को इधर ऊपर ला के मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 अयोटा हो जाएगा। 2 अयोटा प्लस 2v, इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस v अयोटा माइनस u अयोटा। यहाँ से अयोटा कॉमन ले लें। अब ये 5 × 4 अयोटा, ये 20 अयोटा हो गया। एक काम और करें, ये -10 को भी इधर ले आएँ और माइनस अयोटा को भी इधर ले आएँ। माइनस अयोटा इधर आके प्लस अयोटा हो गया, और -10 इधर आके +10 हो गया। तो एक स्टेप और लिख लें, 2u प्लस 2v प्लस v माइनस u अयोटा इज़ इक्वल टू, जो कांस्टेंट टर्म है उसको पहले लिख लेते हैं, सॉरी जो रियल टर्म है उसको पहले लिख लिया, और जो इमेजिनरी टर्म है उसको बाद में लिख दिया। अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट साइड पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। कंपैरिजन करेंगे। अब यहाँ से रियल पार्ट के बराबर 2u प्लस 2v इज़ इक्वल टू 10, और दूसरा हमारे पास है v माइनस यू इज़ इक्वल टू 21। यहाँ से देखें, पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर दें, सिर्फ इसको 2u/2 प्लस 2v/2 इज़ इक्वल टू 10/2। ये हमारे पास बन गया u प्लस v इज़ इक्वल टू 5। इसको आप इक्वेशन 1 कह लें और इसको इक्वेशन 2 कह लें। यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, u प्लस v माइनस u इज़ इक्वल टू 5 + 21। यहाँ पे u कैंसिल हो जाएगा, 2v इज़ इक्वल टू 26। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इफ़ z1 इज़ इक्वल टू 4 + 5 अयोटा and z2 is equal to alpha minus 2 iota, then find real values of alpha such that real part of z1 multiply z2 is equal to 20। यानी इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके एंड पे जो आंसर आएगा उसमें से रियल पार्ट जो है वो 20 के इक्वल है, उसको हम 20 के इक्वल रखेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले z1 × z2 करते हैं। अब z1 की वैल्यू है 4 + 5 अयोटा, z2 की वैल्यू है अल्फ़ा माइनस 2 अयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई अल्फ़ा 4 अल्फ़ा, 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 अयोटा -8 अयोटा, 5 अयोटा मल्टीप्लाई+ 5 अल्फ़ा अयोटा
5 आयोटा मल्टीप्लाई -2 आयोटा -10 आयोटा स्क्वायर, 4 अल्फ़ा -8 आयोटा प्लस 5 अल्फ़ा आयोटा -10 आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के इक्वल है। 4 अल्फ़ा, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है। -8 आयोटा प्लस 5 अल्फ़ा आयोटा, तो ये हमारे पास आया है Z1 मल्टीप्लाई Z2। अब क्वेश्चन के अंदर उसने लिखा हुआ है कि Z1 मल्टीप्लाई Z2 का जो रियल पार्ट है वो 20 के बराबर है। यहाँ से हमें रियल पार्ट मिलता है, रियल पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई Z2 इस क्वेश्चन से, इस लाइन से, तो वो है 4 अल्फ़ा प्लस 10। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें जो इसका रियल पार्ट गिवन है वो है 20, तो 4 अल्फ़ा प्लस 10। इसकी रीज़न हम लिख भी सकते हैं, सिंस RE Z1 Z2 इज़ इक्वल टू 20। अब ये 10 इधर आके माइनस हो जाएगा, 20 माइनस 10 इज़ इक्वल टू 4 अल्फ़ा, ये हो जाएगा 10 इज़ इक्वल टू 4 अल्फ़ा। अब ये 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 10/4 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा। अब ये 2 के टेबल पे कट हो के 5/2 आंसर देगा, तो ये हमारा अल्फ़ा का आंसर है, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 5/2। तो ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो गई।